हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी भैया? तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंटिग ने। ठीक है, वर्ष 1921 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी एक मिश्र धातु है पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। ठीक है, स्टील लोहा और कार्बन से बनती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लोहे में जंग लगता है एक एक यानी यह कौन सी क्रिया है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह एक आपकी रासायनिक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। क्या बताता है भैया यह? तो यह बताता है हमारा पेम्बा प्रभाव। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक होता है आपका दंतवल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, जब एक सेब को काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदलता है? तो इसका रंग बदलता है आपका पॉलीफेनोल ऑक्सीडोज के कारण। तो इसमें हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कमी क्वाशिकोर का कारण बनती है, कि कमी क्वाशिकोर का कारण बनती है, वो बनती है भैया किसकी कमी? वो है प्रोटीन की कमी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो वह होते हैं आपके 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य ताप पर, तो इसमें हमारा पानी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए जो सबसे आम इकाई है वह है डॉप्सन यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका यूवी विकिरण से संपर्क, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? तो मायोपिया के लिए हम यूज़ करते हैं भैया आपका अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। तो वह देता है जड़त्व की, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो वह मापने के काम आता है पवन का वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वह काटा जा सकता है सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें हमारा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा इसमें सिल्वर। अगला प्रश्न, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलेगी वह होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रेड ब्लड सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और आयरन की कमी से होने वाला जो ये एनीमिया है ना, इसका भैया सबसे बड़ा प्रकार है, आप कह सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। मादा एनी एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे कौन सा रोग होगा भैया? वह होगा आपका मलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में आपके जो मुख्य रंग होंगे वह होंगे आपके लाल, नीला और हरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो वह आपके मीथेन को जाना जाता है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में लौह यानी आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वह होती है आपकी एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की बात आई है तो आप कहेंगे अवतल लेंस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, तो आपका जो गन मेटल है वह आपका निर्मित है कॉपर, टिन और जिंक से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है, तो उसकी कमी के कारण आपका विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण आपका बेरी बेरी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गन्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा लयन काय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, पोषण के स्वपस्वी रूप के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता की SI यूनिट क्या है, तो लेंस की क्षमता की जो आपकी SI यूनिट है वो है आपकी डायोप्टर, क्या है भैया, वो है आपकी डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस आपकी उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी भैया आपकी, वो होगी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस होता है आपका वायरस के कारण। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछा गया है आपसे, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा लार ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। DNA का पूर्ण रूप क्या है, तो DNA का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो नमक का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है आपका जाइलम, ठीक है, जाइलम इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है, तो मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है आपका तंत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, किसको, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें हमारा। अगला प्रश्न, गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में आपकी मीथेन होती है भैया, ठीक है, गोबर गैस में आपकी मीथेन होती है। अगला प्रश्न, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी जो भी आपका पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय ताप पर, ठीक है, पृष्ठीय ताप इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के स्प्रिंग में आपकी भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, तो वह बदल जाती है आपकी बैटरी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो वह होता है आपका हीरा। अगला प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, वह बनाए जाते हैं एब्सिस्टॉक्स से, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो इसका मुख्य घटक है आपका भैया मीथेन, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्योंकि तब उड़ेगा जब हीलियम का घनत्व वायु से कम होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं, यानी CH4 की बात हो रही है, तो इसमें हमारा CH4 मीथेन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है, तो वह है आपका भैया सिल्वर आयोडाइड। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है बोला गया है पृष्ठीय तनाव का परिणाम, तो केशिका क्रिया इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, केशिका क्रिया इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, मानव हृदय में आपके 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, वो होगा आपके सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, कहाँ नष्ट हो जाएंगी भैया, वह आपकी हो जाएंगे आपकी प्लीहा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है, तो वह उच्च होगा आपके निलय में। किस में उच्च होगा भैया, निलय में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।